ना होता है। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? पानी तानी चढ़ाना, ये सब अलग चीज है, समझ गए? ये दूसरी चीज है। तो किसको समर्पण करना? परमात्मा को कहिए या अपने कहिए, जो कहिए। ये बैठ जाना, ध्यान करना, अपनी खोज करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और गरुड़ पुराण के ऋषि कहते हैं, न ध्यान समम यज्ञः, न ध्यान समम तपः, न ध्यान समम तीर्थम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। अरे तुमको बिना ध्यान के कुछ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, ध्यान के समान कोई तपस्या नहीं है, और ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो रात्रिकालीन सत्संग में आपकी मैं सेवा करूंगा, ठीक है ना? और सेवा करूंगा। सेवा तो नहीं करता, घोषणा तो कर दी थी मैंने कि भाई मुझे अररिया जिला जाना है, लेकिन यहाँ सखड़ के फेर में पड़ गए हम। सखड़ मतलब समझ रहे हैं? सन्मुख लाठी कपाड़ पर देने वाले जो होते हैं, भगवान कृष्ण के ममेरे भाई सब। तो हमको मानना पड़ा। इन यादवों ने बड़ा प्रेम दिखाया है और बड़ा प्रेम से सत्संग का आयोजन भी करवाया था। कह भी दिया था कि हाँ बाबा, आपको रात में भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कर देंगे, लेकिन जाना बहुत दूर है, इसलिए कहा चलो भाई नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी गर्दन मरोड़ी जाकर इन लोगों ने, नहीं करना पड़ेगा। तो सोचे खतरा कौन मोल लेता है? कृष्ण के भाई से खतरा मोल लेना, गर्दन कटवाना है हमको। तो चलिए, आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, सब कार्यकर्ता ने, इसलिए मैंने बात स्वीकार कर ली। तो रात को आपकी सेवा जरूर करूंगा, ठीक है? जरूर करूंगा। अच्छा, ये घोषणा करना है, देखिए जी, ये सामने एक साध्वी बैठी है, इसने कहा है कि हम बाबा महिला आश्रम बना रहे हैं। तो यदि ये वास्तव में महिला आश्रम बना रही है तो इसको भरपूर दान दीजिएगा आप लोग, है ना? पूछ लीजिएगा, पता ले लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए आश्रम भी बनना जरूरी है। बहुत साध्वी सब इधर उधर भटकती हैं। तो ये यदि कर रही है, यदि हम इसलिए लगाए हैं, लगाना बड़ा जरूरी है। बहुतों में हमने यदि नहीं लगाया और बाद में पता चल गया यदि नहीं लगाकर हम बेवकूफ़ बने। तो ये है, यदि इसको पूरा आप लोग मदद करेंगे, आश्रम बन जाए, क्या दिक्कत है बोलिए? माताएं सब रहेंगी जाकर के वहाँ पर, साध्वी रहेंगी, सबकी भलाई होगी। तो आप लोग मदद कीजिएगा। ये कहलगांव कहाँ पर है, और इनसे सब पता ले लीजिएगा, ठीक है ना? और खूब भरपूर मदद कीजिए। मेरी भी इच्छा है और मैं भी इसको दूंगा कुछ बाद में, जब वो देख लेंगे हम भी देंगे, हम काहे पीछे रहेंगे। तो सबरी का प्रसंग है, तो महिला सबकी इज्जत करनी चाहिए हमें, यही मैंने कहा। और अब बात ये है कि आप लोग सब के सब शांत बैठे रहे, हैं ना? बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा मुझे लगा। इसी तरह शांति से बैठे रहेंगे तो मैं आपको सराबोर कर दूंगा। देखिए, ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, है ना? ऐसे रस में डुबाएंगे कि फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसको अभी ले जाओ वहाँ, अभी चंदा नहीं लेना, बाद में काटना। तो क्या कर रहे हैं? तो आप लोग ऐसे ही शांति बनाकर रखेंगे और ध्यान देंगे तो आपको बहुत बातें सुनाऊंगा अंतिम जाते जाते भी। और अंत में क्या बात होगी? वो बात यही है कि आप लोग दान देने में बड़े माहिर हैं, बीचे में आते हैं। अब भगवान को थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुंघा दिए और सबको बाधा डालते हैं। तो हमको बड़ा गुस्सा लगता है ऐसे आदमी पर। कहे आया जी, ज्ञान की बात सुनो। और अब जिसको जितना पावर है, जितना माल लाया है, सब यहाँ चढ़ाव आकर के देखते हैं कितना पावर है। तो अब सत्संग खत्म होगा, आरती होगी, सबको प्रणाम। रात्रिकालीन सत्संग में आइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।